कभी हमारी राजमाता बोलती हैं कि मेरे जैसी सास बनने के लिए और मेरे जैसी सास पाने के लिए 7 जन्म लग जाएंगे आपको, मेरे जैसे नहीं बन पाओगे। तो आज बोल रही हैं मेरे जैसा बनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा करना पड़ता है। माता जी, अच्छाई और बड़ाई वो होती है जब आप अपना काम करते चलो और दूसरे लोग आपकी वाहवाही करें, उसको बोलते हैं नाम कमाना, अच्छाई कमाना। ये नहीं कि जब कोई और थंबनेल नहीं मिल रहा है तो अपने ही नाम के थंबनेल लगा लो कि मैं इतनी अच्छी हूँ, और जब और कुछ कंटेंट नहीं मिलता तो कभी बहुओं को टारगेट कर दो, कभी अपने ही बेटों को टारगेट कर दो, जब उनसे भी ऊब जाओ तो ऑडियंस को टारगेट कर दो। दूसरी तरफ हमारे भूमित भुट्टो लटक गए हैं दिल्ली गाजियाबाद की सड़कों पे। जाओ, उनकी लटकी हुई फ़ोटोज़ के नीचे रील बनाओ, फ़ोटोज़ खींचो, उनको टैग करो और सुनहरा मौका पाओ एक अच्छा गिफ्ट पाने का। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना। जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया। फाइनली 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 7K की फैमिली कंप्लीट हो गई है और आप सबको भी थैंक यू और बहुत सारा प्यार आप सबको कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो। एंड सबसे पहले कि भाई किस किस के यहाँ बारिश हो रही है और इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, ज़रूर बताना, क्योंकि हैदराबाद में इतनी बारिश है, इतनी बारिश है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल पूरी रात बारिश हुई है, ऐसे लग रहा था। और मुझे है ना पानी से फोबिया है, मुझे ऐसे डर है कि मैं जब भी मरूंगी जीवन में पानी में डूब के ही मरूंगी। तो अगर मैं कभी मरा जाऊँ तो प्लीज़ डूब जाऊँ हैदराबाद में तो अपनी अपनी नाव लेके आ जाना और मुझे बचा ले जाना यहाँ से। इतनी बारिश हो रही है। और कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है, किस किस के यहाँ पे, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी राजमाता की। राजमाता हमारी अंबाला से अकेले आ गई हैं, उनके छोटे बेटा बहू साथ नहीं आए हैं, इसीलिए उनको पूरा घर का काम अकेला करना पड़ रहा है। जो घर की हालत उनकी हो जाती है, भगवान जाने उनके घर में कितने कॉकरोच है, कितने चूहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं। जब भी ये लोग कहीं 2 दिन को भी घर बंद करके जाते हैं, पूरा वो आके पूरा बसेरा कर लेते हैं घर में और तांडव मचा देते हैं। भाई उनके लिए एक परमानेंट इलाज आता है जिसको पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो माता जी। एक बार आप उसको भी करा सकते हो अपने घर में, अगर इससे निजात चाहिए। कम से कम 6 महीने 8 महीने तो आपको मुंह नहीं देखना पड़ेगा आप कॉकरोच का, चूहों का, एक बार अगर आप अपने घर में पेस्ट कंट्रोल करा लोगे तो। माता जी वहाँ से अकेले आई हैं। अब भगवान जाने भाई वो छोटा बेटा है उनका वहाँ पे रुका क्यों है। एक तो ऊपर से उसको रोटी नहीं मिल रही है, वो रोज़ वीडियोस में बोल रहा है कि मेरा पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझसे काम नहीं हो रहा है। ऊपर से माता जी के साथ भी नहीं आया, माता जी अकेली आ गई हैं। माता जी को यहाँ करना पड़ रहा है पूरा काम, इसीलिए माता जी अलग अलग थंबनेल लगा रही हैं। कभी बोल रही हैं कि अकेले जाना है, अकेले काम करना है, अकेले ही सब कुछ करना है। माता जी को काम करने में, सफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जो उनके फेस पे दिख जाती है हर बारी। कभी तो बोलते हो आप कि ये मेरा घर है, मैं 10 लोगों का काम कर सकती हूँ, मैं 50 लोगों का काम कर सकती हूँ। जब वहाँ पे थी माता जी तो इसीलिए वैष्णो देवी से ही इन्होंने जल्दी जल्दी जाने की हल्ला मचा दी थी कि मुझे जल्दी जाना है, यहाँ पे मेरे बड़े बेटे बहू के बहुत सारे प्रमोशन है, उनको कहीं जाना होगा, उनको कहीं आना होगा, उनको अपना काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जल्दी चली जाऊँगी। तो भाई छोटे बेटा बहू भी रुक गए, वो भी वहाँ पे कौन सा ऐश कर रहे हैं, वो भी तो वहाँ पे अपना काम ही कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बनाना सीख रहे हैं। आपकी बहू के साथ में मिलके कंटेंट वीडियोस लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो वो भी तो एक काम ही है ना। पर शायद माता जी को सिर्फ बड़ी बहू को फ्रीडम देना अच्छा लगता है, छोटी बहू को नहीं देना लगता है, वो चाहिए उनको अपने साथ में। इसीलिए माता जी थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी लग रही हैं और उनके थंबनेल भी अलग आ रहे हैं। कल माता जी ने ये बोला अपने वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी कुछ लोगों को जवाब देने आऊँगी। मतलब किसको जवाब देना है? ना आपकी किसी से कंट्रोवर्सी चल रही है, ना कुछ चल रहा है। कभी आप बोलती हो कि कोई हमारे मतलब कितना ही भौंकता रहे, सब कुत्ते हैं, हम हाथी हैं, हम राजा हैं, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हमें किसी को मुंह नहीं लगाना, कोई कितना भी बोल ले। और कभी कभी जब आपके पास खुद थंबनेल नहीं बचता तो आप ये बोलने आ जाती हो अब हम जवाब देने आ रहे हैं। तो भाई क्या मतलब आप बोलते हो, क्या करते हो, कुछ तो अपने आप अच्छे से मतलब डिसाइड करके बोला करो कि आपको जवाब देना है कि नहीं देना है।
जब मन किया अपने बेटे बहू के नाम के थंबनेल लगा दिए, उनको टारगेट कर दिया। जब मन किया छोटी बहू को टारगेट कर दिया, काम को लेके चाहे किसी भी चीज़ को लेके। आज इन्होंने बोला है मेरे जैसी बनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा करना पड़ेगा, तब जाके मेरे बराबरी कर पाओगे। मतलब क्यों करना है किसी को आपके जैसी बनना ही क्यों है? किस किस को बनना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया, मुझे अलग बनाया, आपको अलग बनाया, किसी और को अलग बनाया, किसी और को अलग बनाया, सबको अलग अलग बनाया है। तो कोई आपके जैसा बनना ही क्यों चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। आप ही रहोगे। जो आप कर सकती हो वो कोई और नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो। इन माता जी की ये वाली बात पे कि मेरे जैसी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा, कुछ कमेंट भी आए हैं। आपके जैसी कोई बराबरी करना भी नहीं चाहेगा आंटी जी, जो इज्जत को नीलाम करके पूरी फैमिली डॉलर कमाए। मेरे बात 100% पूरे लेडीज़ एग्री करेंगे। तो सबका अपना अपना ज़िंदगी जीने का नज़रिया होता है। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है, किसी को अच्छा किसी को बुरा। एक वीडियो में इनके छोटे सुपुत्र ने बड़े सुपुत्र की घर की बातें बाहर ला के रख दी हैं कि घर पे खाना नहीं मिल रहा है, पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग माता जी को आके कमेंट कर रहे हैं कि आपके छोटे बेटे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, घर की बातें घर में ही सॉल्व कर लेनी चाहिए। भाई बट ये बहुत कॉमन इशू है उनके यहाँ, बहुत प्रॉब्लम है, खाने की बहुत मारा मारी होती है। एक तो वो खुद लोग मैगी खा खा के जिंदा रहते हैं। जब भी कोई उनके गेस्ट आता है तो फ्रोजन खाना खिला रहे हैं, मैगी खिला रहे हैं। गेस्ट कोई आ रहा है तो उनको खाना बनता है तो हमारी लप्पी बहू जी इतना सा खाना बनाती हैं कि चटनी के बराबर रख रख के प्लेट में सब्जियों को देती हैं। हर इंसान का खाने का एक डाइट होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। नहीं बढ़ता है बहुत सारे लोगों का पेट कम खाने से या कम सब्जी से, उनको प्रॉपर चाहिए होता है। तो भाई ये लोग सब चीज़ सोशल मीडिया पे करते हैं तो खाने की बात क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो खाने की बात सोशल मीडिया पे ही करेंगे ना। एक ने लिखा है आंटी जी आजकल आप बहुत ज्ञान देने लगी हो, इतने ज्ञान की दुनिया को ज़रूरत नहीं है। इस ज्ञान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपके घर के ही लोगों को है। तो दुनिया को ज्ञान देने से पहले अपने घर के लोगों को ही ज्ञान दिया करो। माता जी भी कमेंट्स को फ़िल्टर करना और कमेंट्स को हटाना सीख गई हैं। माता जी पूरे कमेंट्स को हटाती जा रही हैं। बस उनके जो अच्छे अच्छे मिट्टू मियाँ वाले कमेंट हैं, मतलब जो उनको अच्छा बोल रहे हैं, उनको सुंदर बोल रहे हैं, हम आपके जैसी बनना चाहते हैं, बस वही कमेंट्स रखे हुए हैं। और वो कमेंट्स रखे हुए हैं आज के ब्लॉग में जो छोटे बेटे को मतलब बुरा बोल रहे हैं कि छोटा बेटा बहुत ख़राब है, उसने बड़ी बहू को टारगेट कर दिया, बड़ी बहू के खाने की बात कर दी। वो सारे कमेंट्स रखे हुए हैं। जो भी इनके यहाँ पे बड़ी बहू को लेके कमेंट आते हैं वो हट जाते हैं, लेकिन छोटी के बराबर रखे हुए हैं, छोटे बेटे के बराबर रखे हुए हैं। अब चलते हैं, थोड़ा दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। कल मैंने एक ब्लॉग देखा था भुट्टो भूमित का। उनका जो एक बिल बोर्ड पे पोस्टर लगा है दिल्ली में या गाजियाबाद में, कहीं कौशाम्बी में, मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पे वो सारी फैमिली गई है और उसके सामने मतलब जो भुट्टो रानी है हमारी इमोशनल हो गई है। भुट्टो रानी, आपने इस बिल बोर्ड का जो क्रेडिट है वो हमारे लप्पू भैया को क्यों नहीं दिया, जैसे लप्पू भैया ने अपने गाने का क्रेडिट आपको दिया था? देना चाहिए था ना। बात तो एक ही है, आपका पोस्टर लगे या लप्पू भैया का पोस्टर लगे, क्रेडिट तो उनको भी जाता है। जैसे उनका गाना आया, चाहे मेहनत लप्पी की थी, ऑडियंस लप्पी की थी, लेकिन आपको बराबर उन्होंने दिया था क्रेडिट, तो आपको भी देना चाहिए था बिलबोर्ड का। इन्होंने दिया नहीं गाइस, बताओ कितनी गलत बात है। तो इनका पोस्टर लगाए, देखो हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, उसका कहीं पोस्टर लगता है, बिल बोर्ड पे लगता है या फिर अखबार में नाम आता है, तो इंसान को खुशी होती ही होती है। चाहे वो छोटा सा ही अखबार में न्यूज़ में निकले, इंसान को बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरा फोटो निकला है, आज वो 10 लोगों को बताता है। लेकिन भुट्टो रानी ने अपने वीडियो में बोला मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मैं 2 पैसे कम कमा लूँ लेकिन इज्जत के साथ कमाऊँ, अच्छी उसके साथ कमाऊँ। तो भुट्टो रानी, ये बातें जो आप बोल रही हो ना, ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं है, उनको आप अपने जीवन में भी उतारो। कभी कभी ना
मुझे पर्सनली अगर बोलूँ तो इनका घर अच्छा लगता है, इनका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, एक अच्छी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, बेटा है प्यारा सा, उस पे ध्यान देते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, प्रॉपर उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसको मतलब टाइम देते हैं अपने बच्चे को। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर में घुसे जा रहे हैं, वो नहीं करते, अपने बच्चे को टाइम देते हैं, अच्छे से रखते हैं उसको, सब कुछ करते हैं। सबसे और जो सबसे अच्छा लगता है इनके यहाँ पे, भुट्टो रानी के यहाँ पे, वो ये कि इनके यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है ना, बहुत तरीके से स्वागत करते हैं, जैसे जनरली होता है। मतलब ऐसे नाश्ता भी लगाएंगे तो 4-6 चीज़ें लगाएंगे, खाना भी देंगे तो वैरायटी का खाना देंगे, सिर्फ ऐसे नहीं कि दाल चावल चुरचुर भुजिया बना के दे दी, तरह तरह की सब्जी बनाएंगी। और भुट्टो खुद से बना के और खुद अपने हाथों से खिलाती हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इनके यहाँ पे कि रिश्तेदारों को ऐसे फील नहीं होता है कि सिर्फ आए और ऐसे ही दाल चावल खा के हम आ गए, बहुत मन से खिलाती हैं, वो नज़र आता है। लेकिन जब आपकी ऑडियंस आपको किसी चीज़ के लिए बोल रही है ना कि आप इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, आपके लिए ये इंसान अच्छा नहीं है, आप इनके साथ अच्छे नहीं लगते हो, ये आपके बच्चे को अच्छी तरह नहीं छूता है, आपके बच्चे को अच्छी तरह गंदा लगता है, गंदे तरह से छूता है, तो आपको उन चीज़ों पे भी वर्क करना चाहिए। और जैसे अभी आपने रिएक्शन वालों को टॉन्ट मारा था, रिएक्शन वालों को पोक करने की कोशिश करी थी, जब अपना ये शब्द बोला था प्लेट चाटने वाला कि हमको चाटने में मज़ा आता है पॉज लेके उंगली, तो आपने ये बोला था कि रिएक्शन वालों जाओ बना लेना वीडियोस, दे दिया हमने तुमको कंटेंट। तो ये जो तुम हरकतें करती हो ना, मैंने अक्सर देखा है कि जब इनके यहाँ पे लप्पू नहीं आता है तो इनके ब्लॉग्स बहुत नॉर्मल आते हैं, अपने घर में काम कर रहे होते हैं, अपने प्रमोशन कर रहे होते हैं, घर के वीडियोस लाते हैं। जब जब इनके घर में लप्पू भैया की एंट्री होती है, इनके थंबनेल भी चेंज होते हैं, इनकी बातें भी चेंज हो जाती हैं, और ये मतलब अलग ही जोन में चले जाते हैं। और इनकी ट्रोलिंग भी तभी तभी होती है जब जब इनके घर में लप्पू की एंट्री होती है। आप देखो इनकी वैसे ट्रोलिंग नहीं होती, कभी कभी इनकी बहन भाइयों की कभी कुछ चीज़ें आती हैं तो एक बात अलग है, जिस पे बात होती है जनरली इनकी ट्रोलिंग नहीं होती है। जब जब ही होती है जब लप्पू इनके घर में आते हैं, क्योंकि वो इतने गंदे तरीके से इन लोगों में, औरतों में घुसते हैं ना, तो इनकी ट्रोलिंग होना लाजमी है। तो उन चीज़ों पे भी तो काम करो। अगर कोई आपकी ऑडियंस आपके अच्छे के लिए बोल रही है तो उस पे भी ध्यान दो। इन्होंने बोला मैं 2 पैसे कम कमा लूँ, तो समटाइम्स आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दो। आप 2 पैसे कम कमा लेना, लेकिन ऑडियंस का प्यार कमाओगी तो बहुत बहुत ज़्यादा कमाओगी, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। कभी कभी आप ऐसे कपड़ों को पहन लेती हो जिनमें आप खुद कंफर्टेबल नहीं होती हो, खुद ऑडियंस आपकी खुद को गालियाँ दे रही होती है कि मुंह खोलती है तो गवारन लगती है, मुंह खोलती है तो देहातन लगती है, सिर्फ कपड़े पहनने से अच्छी नहीं हो जाती। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, हर इंसान हर कपड़े में कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो आपको ऐसे कपड़ों को पहन के जाना ही क्यों जिनमें आप खुद ही कंफर्टेबल ना लगो, या आपको इतनी गंदी गंदी गालियाँ पड़े, ऐसे कपड़े पहनने ही क्यों। जब सिंपल कपड़ों में ही आपको ऑडियंस भर भर के प्यार दे रही है तो आपको राखी सावंत बनना ही क्यों। आपने बहुत बार ऐसे कपड़े पहने हैं कि लोगों ने आपको राखी सावंत से कंपेयर कर दिया या उर्फी जावेद से कर दिया। जैसे कि आपने अपनी बहन के भाई के मेहंदी में एक ड्रेस पहनी थी, बॉडी हगिंग वाली साड़ी, वो इतनी वाहियात लग रही थी। एक बार सिल्वर कलर की साड़ी पहनी थी, वो भी बहुत गंदी लग रही थी। आपने अपने बर्थडे पे जो ड्रेस पहनी थी उसके लिए बहुत ट्रोलिंग हुई थी। तो ऐसे ड्रेसेस क्यों पहनने हैं प्रमोशन के लिए। आप अच्छे कपड़े भी तो पहन सकते हो पार्टीज में, फंक्शन में, कि आपको भी मन से ट्रोलिंग करानी होती है कि ट्रोलिंग कराओ फिर अच्छे बन जाओ, फिर ट्रोलिंग कराओ फिर। ऑफकोर्स किसी भी प्रमोशन में मेहनत लगती है, एक दिन में 10-10 कपड़े चेंज करना, 5-5 कपड़े। एक वीडियो में इन्होंने बताया भी था कि मेरे हस्बैंड का ये टारगेट रहता है कि मैं एक दिन में 10 वीडियो मतलब 10 कपड़ों की प्रमोशन उनको करके दूँ, बाद में चाहे मैं जो भी कुछ करूँ। तो भाई 10 कपड़े चेंज करके तैयार होके वीडियो शूट करना ऑफकोर्स थोड़ा भाई टफ होता है, हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप जो कुछ कभी कभी कैसे कैसे कपड़े चुन लेते हो ना पहनने के लिए, वो बकवास लगते हैं, फिर आपकी ही ऑडियंस आपको गाली देती है। साथ में इन्होंने इस वीडियो पे जो इनका बोर्ड लगा है, होर्डिंग लगा है बिल बोर्ड पे, उस पे इन्होंने
गिव अवे भी रखा है कि जाओ और जाके उस होर्डिंग के नीचे अगर कोई सेल्फी लेगा, डांस करेगा सड़कों पे इनकी होर्डिंग के नीचे जहाँ पे ये लटके हुए हैं ऊपर फोटो में, तो उसको ये गिफ्ट देंगे। चाहे वो 1 लाख भी लोग अगर इनको टैग करेंगे और फोटो भेजेंगे अपना इनके फोटो के साथ में, तो ये गिफ्ट देंगे। एक तरह से ये बहुत अच्छा है कि कोई तो भी इतना सोच रहा है अपनी ऑडियंस के लिए। देखो जो लोग इनको प्यार करते हैं वो फोटो भेजेंगे, लेकिन अपनी ऑडियंस के लिए सोचना भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि आप ऑडियंस की बनाए हुई कम मतलब पैसे खा रहे हो, ऑडियंस के प्यार से आप आगे बढ़ रहे हो। जब आप ऑडियंस को कुछ लौटाते हो तो ऑडियंस दुगना प्यार आपको लौटाती है। तो ये एक बहुत कहीं ना कहीं अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है। तो कौन कौन जाने वाला है, कौन कौन दिल्ली में रहता है जो इनके फ़ोटो के साथ फ़ोटो करा के इनको भेजने वाला है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हाँ, इस वीडियो में कुछ गलत कमेंट ज़रूर आए हैं जो हमारे भूमित जी के लिए आए हैं कि बीबी की कमाई खा रहा है, तू भी कुछ कर लिया कर, नल्ला है तू, तू मतलब तू भी कुछ कर लिया कर, हराम की कमाई खाता है। तो सम टाइम ऐसे होता है जब इंसान इन्फ्लुएंसर बन जाता है जिसमें दोनों ही लोग वो करते हैं, पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जब बिजनेस को पति पत्नी आगे बढ़ा सकते हैं तो इस चीज़ों को भी बढ़ा सकते हैं। तो यही था। बाकी समटाइम्स ये लोग इतनी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अपने लिए ट्रोलिंग वाली कि इनको गालियां देने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। जैसे अभी वो वीडियो सामने आई थी जो भुट्टो की बहन टंडना ने डाली थी। और एक तो ये लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो गए, इनको इतना वो नहीं है कि तुम्हारा ठीक है, तुम सोशल मीडिया पे फेमस हो गए, तुम्हारे आने वाली जनरेशन का क्या, तुम उनको क्यों खराब कर रहे हो। ठीक है तुम यहाँ से कमा रहे हो, उनको तो एटलीस्ट जो बेसिक पढ़ाई होती है ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती है, आजकल पढ़ाई की जो वैल्यू है वो तो उनको सिखाओ। जैसे टंडना की बहन है, वो सॉरी बेटी है, वो हमेशा जब देखो फेसबुक इंस्टाग्राम और अपनी मौसी और अपनी मम्मी के साथ ब्लॉग शूट करने में और उसमें ही लगी रहती है। कहीं ना कहीं ये लोग उसका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। भाई ज़रूरी नहीं है जो सोशल मीडिया पे आज अर्निंग है वो आने वाले टाइम में 10 साल बाद भी अर्निंग हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ ऐप्स बंद हो जाए, जैसे टिकटॉक बंद हो गई थी, हो सकता है वैसे ही टीशो बंद हो जाए, ऐसे कोई और ऐप बंद हो जाए, तब आप क्या करोगे, आपके बच्चे क्या करेंगे। तो कम से कम जिसको एजुकेशन लेने का टाइम है, एजुकेशन दिलाने का टाइम है, उसको तो पढ़ाई कराओ प्रॉपर, अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखो। आप यहाँ पे काम करो अगर आपकी यहाँ पे रोजी रोटी है तो ये मुझे एक इनका बहुत गलत लगता है जितने भी इन्फ्लुएंसर ये करते हैं अपने बच्चों के साथ में। सो बाकी आपको क्या लगता है माता जी का जो खुद का ज्ञान है उसके बारे में, और कौन कौन जाने वाला है भुट्टो रानी के साथ फ़ोटो लेने के लिए उनके होर्डिंग के साथ में, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना और हाइप दे देना जो दे सकते हैं। बाय बाय।